हेलो गाइस, वेलकम टू स्क्वायर एकेडमी। मैं आशुतोष आप सबको स्क्वायर एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति क्लास 12th की। प्रतिलोम त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे और प्रतिलोम त्रिकोणमिति का यूज या जो भी चीज़ें कंडीशन उसको कैसे आप याद कर सकते हैं, फार्मूला उसका कहाँ पे कौन सी कंडीशन होगी, कैसे हम सॉल्व करेंगे, इन सारी चीज़ों को हम लोग आज बात करेंगे और उसके बेसिक चीज़ों को भी समझेंगे। तो सबसे पहले बड़ी बात ये आती है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हमें कैसे पता चलेगा कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री इसको हम बोलेंगे या किसी भी फंक्शन को। तो कोई भी फंक्शन तब भी इन्वर्स कहलाता है जब वो एकैकिक या आच्छादक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वन वन या अंटो फंक्शन। वन वन या अंटो फंक्शन वही फंक्शन होता है जिसका एक एलिमेंट के साथ एक रिलेशन बने, यानी एक एलिमेंट का एक प्री इमेज हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन वन या अंटो फंक्शन बोलते हैं। इस चीज को समझते हैं कि कैसे क्या होता है, कंडीशन एक बार समझते हैं हम लोग। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे कोई फंक्शन ले लिया एफ एक्स जो है कि आप x+2 ले लीजिए, इस एफ एक्स को y के इक्वल ले लीजिए। सपोज कि हमने लेट कर लिया है कि y के इक्वल क्या है, एफ एक्स है, और एफ एक्स के इक्वल क्या है, x+2 है। तो जब आप y इक्वल टू x+2 लिखते हैं और x का कोई भी मान, x का आप कोई भी मान पुट कीजिए, जैसे कि हमने x इक्वल टू 1 लिया तो y का मान कितना आ जाएगा हमारा, x के जगह 1 रखेंगे तो y का मान 3 आएगा। उसी प्रकार से अगर x का मान हम 2 लेते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 और 2 4 हो जाएगा ना, यहाँ पे 2 रखेंगे। इसी प्रकार से अगर x का मान हम 3 ले रहे हैं तो y का मान कितना आ जाएगा, 3 और 2 5 आ जाएगा। तो ये आप अगर देखेंगे, इसके लिए आपको रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना पड़ेगा। पूरा डिटेल अगर मैं बात करूँ तो आपको रिलेशन एंड फंक्शन पता होना चाहिए, तब जाके आपको इसके बारे में, लेकिन जो चीज़ें मैं बताऊंगा उतना आप सिर्फ ध्यान से सुनिए और उसको ध्यान रखिए, बस इतना समझ में आ जाएगा फंक्शन और इन्वर्स फंक्शन में क्या डिफरेंट होता है। तो देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। सपोज हमने क्या मान लिया कि यहाँ पे एफ एक्स जो फंक्शन है सच दैट ए टू बी है, ये ए है और ये आपका बी है। ये ए में जितने भी एलिमेंट हम लिखते हैं उसको डोमेन बोलते हैं, और जो बी में जितने भी एलिमेंट लिखेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। यानी हिंदी की बात मैं करूँ तो इसमें डोमेन को हम लोग हिंदी में प्रांत बोलते हैं और रेंज को हिंदी में परिसर बोलते हैं। तो आप जब ए में अवयव यानी एलिमेंट पुट करेंगे, अवयव को रखेंगे तो क्या रखेंगे, एक्स का मान इसमें आएगा, इसलिए एक्स का जो आप रख रहे हैं वही एक्स का यानी डोमेन कहलाता है। तो 1 2 3, तो यहाँ पे आप क्या रखेंगे, 1 2 3। वाई का मान देखिए 3 4 5, क्या है 3 4 5, यानी कि 1 का रिलेशन किसके साथ है, 3 का, 2 का रिलेशन किसके साथ है, 4 का, और 3 का रिलेशन किसके साथ है, 5 का। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वन वन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वन वन ऑन्टो फंक्शन, यानी वन वन फंक्शन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन वन फंक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वन वन फंक्शन। यानी हिंदी में मैं बात करूँ तो एकैकिक फलन कहते हैं। एकैकिक फलन उसे कहते हैं जिसका एक एलिमेंट का एक प्री इमेज हो। देखिए एक का एक प्री इमेज का मतलब उसका रिलेशन, ठीक है। 2 का किसके साथ, 4 का, 3 का किसके साथ, 5 का। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वन वन फंक्शन बोलते हैं। और आच्छादक किसको बोलते हैं, तो x, यानी जो हम y का मान है, अगर हम y का मान पुट करें तो x का मान कितना आना चाहिए, 1। y का मान अगर हम 4 रखें तो x का मान कितना आना चाहिए, 2। y का मान हम अगर 5 पुट करें तो x का मान कितना आना चाहिए, 3। यानी कि आप अगर उल्टा पुट करना चालू कर दें, यानी उल्टा रखें, y का मान रखें तो x का मिलना चाहिए, x का मान रख रहे थे तो y मिल रहा था, तो आप उल्टा रखेंगे तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनवर्स बोलते हैं। और इस चीज को आप समझने के लिए सिंपल यहाँ से देखिए, मैं अगर यहाँ से x का मान निकालता हूँ तो y-2 इक्वल टू x। अब आप पुट कीजिए x का मान क्या, सॉरी y का मान क्या, 3। यहाँ पे आप 3 रखेंगे y का मान तो कितना आ जाएगा, x का मान 1 आया कि नहीं आया। तो हम अगर उल्टा चलते हैं, इन्वर्स करते हैं या इंटरचेंज जिसको बोलते हैं आप, अगर x यानी डोमेन और रेंज अगर इंटरचेंज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्स बोलते हैं, और उसी को इन्वर्स फंक्शन पढ़ते हैं। तो हम लोग इसको डिनोटेड कैसे करेंगे, तो इस चीज को देखते हैं, इन्वर्स फंक्शन को डिनोटेड कैसे करेंगे। देखिएगा जैसे कि कोई फंक्शन है हमारा f,
एफ ए फंक्शन है, अगर इसको एफ इनवर्स लिख दिए तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। इसी प्रकार से अब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन को, यानी कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री जैसे साइन एक्स है तो साइन एक्स को आप इनवर्स में क्या लिखेंगे, तो साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे। और यही इस चीज़ को हमें 12th में पढ़ना है कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। तो यानी हमने क्या बताया, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में क्या होता है, डोमेन और रेंज इंटरचेंज होते हैं। डोमेन और रेंज क्या होता है, इंटरचेंज होता है। डोमेन बोले तो प्रांत और परिसर आपस में अगर बदल जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिलोम बोलते हैं, यानी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री या इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। तो आप यहाँ पे इतनी चीज़ समझ गए कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री किसको कहते हैं। अब कुछ चीज़ें इसकी कंडीशन है, यानी कि कुछ इसके शर्त हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज। यानी आप रेंज को दो नामों से जानते हैं। रेंज जो है यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ये रेंज है, ये आपका डोमेन है, और ये आपका फंक्शन है जिसको हिंदी में फलन बोलते हैं। तो डोमेन और ये रेंज, ये दोनों अगर आपस में इंटरचेंज होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। अगर ये इसके जगह पे आ जाए और ये इसके जगह पे चला जाए तो आप उस चीज़ को क्या बोलेंगे, इनवर्स फंक्शन बोलेंगे। ओके। और रेंज को हम लोग दो नाम से जानते हैं, एक तो रेंज बोलते हैं, या दूसरा नाम क्या होता है इसका, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज होता है। क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज होता है, जिसको हिंदी वाले बोल सकते हैं मुख्य मान। ठीक है, मुख्य मान के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो अब देखिए साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो -1 से +1 होता है। इस चीज़ को मैं अभी समझा दूंगा, -1 से +1, और इसका परिसर जो होता है -π/2 से +π/2। अब इस चीज़ को समझिए कैसे होता है ये। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया कि एक साइन एक्स फंक्शन ले लिया। साइन एक्स क्या है, एक फंक्शन है। साइन एक्स आपने 11th क्लास में अगर पढ़ा होगा तो आपको पढ़ाया गया होगा। साइन एक्स एक क्या है, फंक्शन है, जिसका अगर हम ग्राफ बनाए, साइन का ग्राफ बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है। ये आपने 11th क्लास में पढ़ रखा होगा इसका ग्राफ। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, मूल बिंदु होता है, जिसको हम ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। ये मूल बिंदु है, और मैक्सिमम इसकी जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे आती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, π/2। हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे इसको, π/2। यहाँ पे कितना होता है, पाई। इसी प्रकार से अगर हम इधर आ जाए तो ये निगेटिव डायरेक्शन में, तो यहाँ पे ये आएगा, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, -π/2 होगा। ओके। और यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ, देखिए एक्स एक्सिस जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, एक्स एक्सिस जो हमारा होता है वो डोमेन कहलाता है, वाई एक्सिस जो होता है वो रेंज कहलाता है। यहाँ पे ये कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पे वाई का जो वाई फंक्शन जो होगा, यानी वाई पे जो हम नंबर डिनोट करेंगे उसको 1 -1 ठीक है। तो इस बीच में जो भी आप नंबर पुट आउट करते हैं और जो भी हमें प्राप्त होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स फंक्शन या 1-1 फंक्शन, जिसको हम लोग यहाँ पे ये कि आपने 1 यानी π/2 पुट किया तो 1 आया, -π/2 पुट किया तो -1 आया। तो कहने को इनके बीच में जो इंटरचेंज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। अब इनवर्स फंक्शन यहाँ पे, तो देखिए साइन की अगर मैं डोमेन की बात करूँ तो साइन का डोमेन कितना होता है, तो साइन का डोमेन होता है -π/2 से +π/2। और इसकी रेंज की मैं बात करूँ तो -1 से +1 होता है। कितना होता है, -1 से +1 होता है। अब आप बात करेंगे कि सर आप तो यहाँ पे लिखवा क्या रखे हैं कि साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो -1 से +1, और रेंज जो होता है वो -π/2 से +π/2 होता है। तो भाई बिल्कुल सही लिखवा रखा है। मैंने क्या बताया आपको कि ये साइन एक्स की मैं बात कर रहा हूँ, साइन इनवर्स की नहीं। देखिए यहाँ पे क्या लगा, इनवर्स। तो साइन एक्स की बात करेंगे तो साइन एक्स में ये आपका डोमेन कहलाता है और ये आपका रेंज कहलाता है। और मैंने अभी बताया था कि अगर इनवर्स फंक्शन निकालना है तो आप क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देंगे। ये चीज़ें यहाँ और ये चीज़ें आपस में बदल जाएगी। तो क्या हो जाएगा, -1 से +1, और रेंज क्या हो जाएगा, -π/2 से +π/2, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। तो साइन इनवर्स आप समझ गए होंगे कि साइन इनवर्स का जो फंक्शन होता है, अगर हम यहाँ पे साइन एक्स की बात करते हैं तो उसकी जो डोमेन होती है -π/2 से +π/2 होती है, और रेंज कितनी होती है, -1 से +1 रेंज होती है इसकी। अगर हम इसको आपस में बदल दें तो वही फंक्शन जो होता है वो क्या बन जाता है, इनवर्स फंक्शन बन जाता है। ओके। अब इस टेबल को समझ लीजिए, क्योंकि टेबल जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपको याद रखना है। कुछ बच्चों की शिकायत रहती है हमारे क्लास में, ऑफलाइन क्लास में जब बच्चे पढ़ते हैं तो कहते हैं सर हमको ये याद नहीं हो पाता है, याद कैसे करें। तो इसका तरीका मैं आपको बताऊंगा, याद कैसे करना है। 3 फंक्शन एक साथ याद करना है। 6 फंक्शन होते हैं, आपने पढ़ा होगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कितने होते हैं, तो 6। कौन कौन से, साइन, कॉस, कॉट, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक, तो ये 6 फंक्शन होते हैं, ठीक है गाइस। तो साइन इनवर्स की डोमेन की मैं बात करूं, प्रांत की, तो -1 से +1, रेंज की बात करें तो -π/2 से +π/2। अब बात ये आती है कि ये ब्रैकेट आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, इंटरवल बोलते हैं इसको। इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरवल बोलते हैं। और इंटरवल का मतलब यहाँ पे ये है क्लोज इंटरवल। अगर ये साइन लगा है तो इसको क्लोज इंटरवल बोला जाता है। तो ये क्या है, क्लोज इंटरवल, यानी कि बंद अंतराल, इसको बंद अंतराल बोलेंगे। उसी प्रकार से कॉस इनवर्स का जो यानी इंटरवल होता है वो -1 से, सॉरी, डोमेन जो होता है -1 से +1, और रेंज क्या हो जाएगा 0 से पाई। कोसेक इनवर्स का क्या हो जाएगा, रियल नंबर, आर का मतलब रियल, और -1 +1 को छोड़ के, यहाँ पे इसके बात क्या कर रहा है, इसको छोड़ना, यानी इसको आप लेना नहीं है, -1 और +1 नहीं लेंगे, इसको छोड़ के। तो यहाँ पे क्या जाएगा, -π/2 से +π/2, और 0 को हटा देना, यानी 0 नहीं लेंगे कोसेक के लिए। सेक इनवर्स के लिए भी सेम कंडीशन यही रहेगा, और इसकी जो रेंज है वो 0 से पाई होता है, इसमें π/2 को छोड़ देंगे, यानी π/2 नहीं आता है उसके बीच में। टेन इनवर्स क्या होता है, रियल नंबर होगा, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, और इसकी रेंज जो होती है ओपन ब्रैकेट में होती है, -π/2 से +π/2। ओके गाइज। कॉट इनवर्स का क्या होता है, ये भी रियल होता है, और इसका जो हमारा रेंज होगा वो 0 से पाई होगा। अब इस चीज को याद करने का तरीका क्या है, और इस चीज को कैसे याद करेंगे, वो चीज आप देख लेते हैं एक बार। इसका मैं ट्रिक बता दे रहा हूं आपको याद करने का, सिंपल, कि आप कैसे इसको याद करेंगे। ये समझ लीजिए, आपको मैं यहाँ पे एक एक सवाल एग्जाम्पल आपके एक्सरसाइज के एक एक सवाल मैं कराऊंगा। सिर्फ आपको करना क्या है, घर पे बैठ के सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा आपको मैथ आएगा। आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एक दिन पढ़ लिए 2 दिन गैप कर दिए, तो आपको मैथ नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं ना। आप एक दिन पढ़े, आपको लगेगा कि हम मैथ लगा लेंगे, ये सवाल कर सकते हैं, लेकिन आप 2 दिन बाद खुद ट्राई करके देखिएगा, वो मैथ का सवाल नहीं लगेगा आपसे। तो इसलिए आप बार बार उसको प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको मैथ आने लगेगा, और आपको लगेगा कि हाँ अब मैथ हमें आने लगा है, ठीक है। और मेरी पूरी कोशिश है यहाँ पे कि मैं आपको हर टॉपिक पे एक एक पॉइंट को समझाऊंगा। अगर उसके बाद भी आपको डाउट रहता है या डाउट रह जाता है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, लास्ट वीडियो में मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे कोई भी सवाल सेंड कर सकते हैं, मैं आप उस सवाल को सॉल्व करके आपको जवाब दे दूंगा। ओके गाइस। अब देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है। जो हमने यहाँ पे ये फंक्शन लिखवा रखा है ना, इसको याद कैसे करेंगे। तो आपको पता होगा क्वाड्रेंट, आपने पढ़ा होगा, चतुर्थांश जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको। देखिएगा यहाँ पे क्वाड्रेंट क्या होता है। π/2 यहाँ पे जो होता है ये 0 होता है, यहाँ पे क्या होता है पाई होता है, और यहाँ पे कितना होगा -π/2, यानी कि ये परपेंडिकुलर होता है तो π/2 लेते हैं, और ये -π/2, ये 0 और ये पाई होता है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें ध्यान ये रखना है कि 3 फंक्शन एक साथ याद रखिए। ये 3 फंक्शन आपको याद रखना है। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट, और इसको बोलते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट। ओके गाइस। तो आपका ये जो इंटरवल चेंज होता है ज़्यादातर यानी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में ही होगा। ज़्यादातर कंडीशन ये फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से फंक्शन आएंगे आपके, तो साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, और टेन इनवर्स, और कौन सा आएगा टेन इनवर्स, ठीक है गाइस। अब देखिए हम लोग इधर से चलते हैं, यानी क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक है।
तो आप देखेंगे कि साइन इनवर्स का जो रेंज है वो कितना है, -π/2 से +π/2। देखिए -π/2 से +π/2 यही तो जा रहा है ना, -π/2 से +π/2 जा रहा है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अब इसमें देखिए -π/2 से कौन सा है, साइन इनवर्स है, और कोसेक इनवर्स -π/2 से, और टेन इनवर्स -π/2 से +π/2 है। तो ये तीन फंक्शन आपको ध्यान रखना है। ये याद करने का सिंपल तरीका है, आपको ग्राफ बनाइए, आप खुद से लिखिए फंक्शन कौन कौन से होते हैं। तो साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, टेन इनवर्स क्या होता है, -π/2 से +π/2। अब बात ये आती है कि ये क्लोज इंटरवल किस में होगा, जैसे कि इसमें देखिए ओपन इंटरवल है, इसमें क्लोज है, इसमें क्लोज इंटरवल है, यानी कि बंद अंतराल है। तो आप देखिए जिस पॉइंट पे अगर डिफाइंड वैल्यू हो जाती है, यानी फंक्शन डिफाइंड होता है, यानी परिभाषित फंक्शन है, जैसे कि साइन 90 का मान क्या होता है 1, परिभाषित है साइन, यानी कि -90 या +90 की मान रखेंगे आप तो क्या आ जाएगा, -1 +1 आएगा, तो ये परिभाषित है। और जिस पॉइंट पे अगर ये परिभाषित होता है उसके लिए क्लोज इंटरवल का प्रयोग करते हैं, इसलिए ये ब्रैकेट कौन सा रहेगा, क्लोज इंटरवल का ब्रैकेट रहेगा। ओके गाइस, आप उसी प्रकार से देखिए कोसेक इनवर्स, तो कोसेक इनवर्स को भी सॉल्व करेंगे -π/2 से +π/2, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल आएगा, जिसमें कि ये क्या आएगा आपका डिफाइंड हो जाएगा क्लोज। देख लेते हैं कैसे। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कोसेक एक्स, सपोज समझ लीजिए कोसेक एक्स को आप क्या लिखेंगे, 1/sin x लिख सकते हैं, और साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो ये डिफाइंड हो गया। कहने का मतलब ये है जिसका कोई ना कोई पॉइंट प्राप्त हो, यानी वैल्यू मिले, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफाइंड बोलते हैं। तो ये इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज ब्रैकेट में रहेगा, यानी इसमें क्या लगाएंगे, बंद अंतराल का प्रयोग करेंगे। अब आप बात कीजिए टेन इनवर्स, तो इसमें देखिए ओपन ब्रैकेट, आपको पता है 90 का मान कितना होता है, इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट किसको कहते हैं, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसको कैलकुलेट नहीं किया जा सके, उसी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको इनफाइनाइट का पता ही नहीं होगा कि परिभाषा क्या होता है। तो इनफाइनाइट का परिभाषा यही होता है, इनफाइनाइट नंबर का या अपरिभाषित संख्या की यही परिभाषा होती है कि आप वो बड़ा से बड़ा अमाउंट जिसमें कितना भी गुना करें, यानी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, उस संख्या को कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं या अपरिभाषित बोलते हैं। तो जब आप 1090 का मान निकालते हैं तो क्या होता है, अपरिभाषित, और जो फंक्शन अपरिभाषित होता है उसके लिए ओपन इंटरवल का प्रयोग करते हैं। ओके गाइस, और ये तीन फंक्शन जो होगा, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, टेन इनवर्स, ये तीनों फंक्शन निगेटिव होगा। आप देख सकते हैं माइनस में है, ये भी -π/2, -π/2, -π/2। तो ये आपको ध्यान रखना है कि साइन, कोसेक और टेन, साइन कोसेक टेन क्या होगा, निगेटिव फंक्शन होगा। यानी कि अगर आप सॉल्व करें इसके सवाल, जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि साइन, कोसेक, टेन निगेटिव होता है। अब बात करते हैं तीन की, यानी कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स। देखिए कॉस इनवर्स -1 से +1, यानी डोमेन क्या होता है, -1 से +1, लेकिन रेंज जो है इसकी, परिसर जो है वो प्लस में होता है। तो आप हमेशा जब सवाल सॉल्व करेंगे तो रेंज तो माइनस में दिया होगा, लेकिन परिसर जो होगा वो आपका हमेशा प्लस में होगा, और आपको प्लस में ही फाइंड आउट करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कॉस कभी निगेटिव नहीं होता है। ओके, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, सेक इनवर्स भी क्या है हमारा, -1 से, यानी ये छोड़ के, आर का मतलब रियल नंबर है यहाँ पे, 0 से पाई। देखिए 0 से पाई में कहीं निगेटिव का साइन लगा है क्या, तो नहीं लगा है। तो इसका मतलब ये है कि कोसेक यानी सेक जो है वो आपका कभी निगेटिव नहीं होगा। और उसी प्रकार से कॉट इनवर्स देखेंगे तो इसका भी रियल है, और इसका रेंज जो है वो 0 से पाई है, और ये भी कभी भी क्या होगा, निगेटिव नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपसे सवाल कहेगा कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, जिसको हिंदी में बोलते हैं मुख्य मान, जब भी आपको मुख्य मान कहेगा तो आपको दिमाग में ये ध्यान रखना है कि साइन अगर है तो माइनस में होगा, कॉस अगर है तो वो प्लस में होगा, टेन अगर है तो माइनस में होगा, कोसेक अगर है तो माइनस में होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा और इसको याद करने का। तो वही देखिए, अब इसका हम देखते हैं ये तीन फंक्शन आप कैसे याद कर सकते हैं, कौन कौन से, कॉस, सेक और कॉट। ये कैसे आप याद करेंगे, जैसे ये डायग्राम मैंने बताया, आप इसको याद रखिए, तीन फंक्शन ये जो कि निगेटिव होता है। ठीक है गाइस, देखते हैं इसमें तीन फंक्शन और जो आपको पॉजिटिव याद रखना है कि वो हमेशा प्लस में होगा। ध्यान दीजिएगा, सेम वही डायग्राम बना रहा हूं मैं यहाँ पे आप लोगों को, यानी ये π/2 होता है, -π/2 होता है,
और ये आपका 0 और ये आपका पाई। देखिए ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये हमारा सेकंड होता है, और ये हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट होता है, और ये हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो ये 0 से पाई आप देखेंगे तो इन सबकी लिमिट क्या दी है, 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई, और 0 से पाई ये फर्स्ट यानी ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट से यानी क्लॉकवाइज जा रहा है डायरेक्शन में। तो ये तीनों फंक्शन क्या होंगे आपके प्लस के होंगे। कौन कौन से, तो कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। तो ये फंक्शन तीनों क्या होगा आपका प्लस में होगा, ये कभी भी माइनस में नहीं होता है और ना ही ये माइनस में होगा। अगर कहीं माइनस में आ रहा है तो आपको उसको प्लस में बदलना होगा, और ज़्यादातर ये कंडीशन किस में बदलती है, सेकंड कोऑर्डिनेट में। किस में बदलेगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में ही ज़्यादातर चेंज होता है, नहीं तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में। थर्ड कोऑर्डिनेट बहुत कम यूज होता है, यानी ना बराबर है समझिए, तो इसका प्रयोग ही नहीं करते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में। सबसे ज़्यादा आपका सेकंड था यानी सेकंड और फोर्थ में ही चेंज होगा, बाकी किसी में नहीं होता है। और सेकंड फोर्थ में आपको पता होगा सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, पाई माइनस थीटा होता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में 2 पाई माइनस थीटा होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ये चीज़ आपने 11th में पढ़ रखा होगा। ओके गाइस, तो ये आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के कुछ चीज़ें थी और आपको ध्यान रखना था, याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल की। एक्सरसाइज आपका है 2.1 से पहले जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, फिर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और एक एक सवाल सॉल्व करेंगे। सिर्फ आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिए, कहीं कोचिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप सिर्फ अगर यूट्यूब पे भी इस चैनल पे अगर आप देखते हैं वीडियो को तो आपको कहीं कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री क्लास 12 की हम बात कर रहे हैं, और सेकंड चैप्टर की बात कर रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति के। तो ओके गाइस, मैं यहाँ पे आप लोगों को एनसीईआरटी बुक से ही सवाल कराऊंगा, एनसीईआरटी से ही सॉल्व कराऊंगा। तो हम लोग एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमिति का पहला सवाल एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कहता है ये देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल फर्स्ट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक्सरसाइज 2.1 का, यानी अभी हम लोग एग्जाम्पल लगा रहे हैं, 2.1 के जो एग्जाम्पल है वो लगा रहे हैं। तो एग्जाम्पल फर्स्ट क्या दिया है, उदाहरण नंबर 1, जो यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम जो भी हैं, सीबीएसई एसएससी बोर्ड में अगर एनसीईआरटी आप पढ़ते हैं तो ये सारे सवाल आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा। ज़्यादातर अब एनसीईआरटी ही बुक चल रहा है, तो इसलिए आप लोग एनसीईआरटी से पढ़िए, और एनसीईआरटी से बाहर कभी आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है सवाल, नहीं आएगा। कुछ क्या होता है ना, कुछ बच्चे कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस, तो कभी आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं आता है। होता है क्या है एक्चुअली कि बच्चे एक्सरसाइज के सवाल लगाते हैं, उसमें भी कुछ सवाल छोड़ देते हैं, क्योंकि टीचर सारे सवाल लगवाते नहीं है, कराते ही नहीं है, तो दिक्कत आ जाती है, प्लस आप एग्जाम्पल छोड़ देते हैं। तो 20% ये मान के चलिए कि आपका एग्जाम्पल ही आता है, 80% आपके एक्सरसाइज से सवाल बनाए जाते हैं। तो इसलिए जो 20% होता है, जो 20% बच्चों से नहीं लगता है, वही बच्चे आके कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछ दिया था, जबकि कभी ऐसा नहीं होता। आप एनसीईआरटी बुक उठाएंगे तो आपके उसी से सवाल मिल जाएंगे, बहुत से ऐसे सवाल मिल जाएंगे। 2017, 18, 19 की मैंने पेपर देख रखे हैं, बच्चों को मैंने खुद करा रखा है, तो उसमें ज़्यादातर सवाल एग्जाम्पल ही आए थे एनसीईआरटी बुक के। तो इसलिए प्लीज़ गाइज आप लोग एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज सारे सवाल लगाइए, और मैं यहाँ पे आपको सारे सवाल लगा के दूंगा, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। क्या दिया है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1/√2, ठीक है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो हिंदी में मैं बोल दे रहा हूँ इसको, आप अगर बुक नोटबुक लेके ही बैठे, यही कोशिश कीजिए कि जब भी आप वीडियो देखें तो आप नोटबुक लेके बैठे, और अपना, मैं हिंदी वाले हैं तो हिंदी में मैं बोल दे रहा हूँ। सवाल ये कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, तो ये कह रहा है कि मुख्य मान निकले, साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल हिंदी में हो जाएगा, आप हिंदी वाले लिख लेंगे। अब देखिए इसको हल करने का तरीका क्या है, सॉल्व साइन इनवर्स 1/√2
आपको कुछ नहीं करना है, साइन इनवर्स जो फंक्शन दिया, देखिए ये मेथड जो मैं बता रहा हूँ आपको ध्यान रखना है, ये मेथड हर जगह मैं प्रयोग करूंगा। तो साइन इनवर्स 1/√2 को आप यहाँ पे क्या मान लीजिए, थीटा, लेट करना है आपको थीटा, तो हमने क्या मान लिया, थीटा। अब ये साइन इनवर्स अपोजिट साइड जाएगा तो 1/√2 इक्वल टू इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, इनवर्स कैंसिल हो जाता है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, इसके लिए टेबल ध्यान रखना है, वो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा टेबल, वो टेबल आपको ध्यान रखना है। टेबल क्या, साइन थीटा में 1/√2 किसका मान होता है, तो साइन थीटा में 1/√2 साइन 45 डिग्री का मान होता है, किसका होता है, साइन 45। तो आप 45 को रेडियन में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए 1 2 अगर ये संख्या लिख के आती है तो ये डोमेन कहलाता है, तो आपको किस में बदलना है, रेंज में। और हमेशा जब भी प्रिंसिपल वैल्यू बोलेगा तो यानी इसका मतलब रेंज पूछ रहा है आपसे, परिसर पूछ रहा है कि वो परिसर क्या होगा। तो देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 45 डिग्री यानी π/4 इक्वल टू साइन थीटा। और देखिए साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, π/4 इक्वल टू थीटा, और ये हो गया आपका आंसर। ओके गाइस, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। एक और मेथड है, मैं एक और मेथड आपको इसको बता रहा हूँ, दो मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये मेथड आपको वहां पे प्रयोग करना है जहां पे सिंगल फंक्शन होगा। सिंगल फंक्शन कहने का मतलब साइन इनवर्स दिया है, कॉस इनवर्स दिया है, कॉट इनवर्स दिया है, टेन इनवर्स दिया है, वहां पे अगर कहीं पे साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स या माइनस में दिया है तो आप ये मेथड वहां पे नहीं लगा सकते। ऐसा नहीं कि नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं, लेकिन बहुत लॉन्ग मेथड चला जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा समय लगेगा आपको। तो आपको दूसरा मेथड जो बता रहा हूँ वो वहां पे फंक्शन पे प्रयोग करेंगे। ठीक है गाइस, ये नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए सेकंड मेथड हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। अगर किसी बच्चों को ये याद नहीं है कि साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 45 डिग्री का, तो मैं अभी लिख दे रहा हूँ। पहले इस सवाल को एक बार देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद उसको भी मैं एक साइड में लिख दे रहा हूँ, और उसके बाद हम लोग लगाते हैं इस सवाल को। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसका सेकंड मेथड क्या होगा, यानी द्वितीय मेथड क्या होगा, इसका तरीका क्या होगा। सेकंड मेथड M2 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो सॉल्व क्या दिया है, साइन इनवर्स 1/√2। अब जो मैं बात बोलूंगा ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। देखिए ध्यान क्या रखना है कि साइन इनवर्स फंक्शन है तो अंदर साइन होना चाहिए, ध्यान रखिए। साइन है, अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन होना चाहिए, बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर कॉस होना चाहिए, बाहर सेक इनवर्स है तो अंदर भी सेक होना चाहिए, अगर बाहर कॉट इनवर्स है तो अंदर भी कॉट इनवर्स होना चाहिए। इस चीज को एक बार मैं समझा दे रहा हूँ, वहां पे साइड में आप देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। यदि साइन इनवर्स और साइन एक्स है, इस तरह से है, देखिए साइन के साथ साइन है तो इसका एंगल जो होगा वही आंसर हो जाएगा, यानी कि साइन इनवर्स साइन है तो एक्स, कॉस इनवर्स कॉस है ब्रैकेट में कहीं भी तो एक्स आएगा, टेन इनवर्स टेन है कहीं भी यानी टेन एक्स है तो आपका एक्स आ जाएगा, कॉट इनवर्स कॉट एक्स है तो आपका क्या आएगा, एक्स आएगा। तो अब देखिए कुछ चीजें समझ लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने क्या बताया कि ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति का सबसे इजी और सबसे सरल तरीका है आपको ध्यान रखने का और आपके करने का तरीका। सबसे इजी मैं बता रहा हूँ आपको कि साइन है तो अंदर आप साइन में ही वैल्यू ढूंढेंगे। ये कहने का मतलब मेरा ये है कि मैं अगर यहाँ पे लिखूं कि साइन इनवर्स 1, अब देखिए 1 हमने यहाँ पे लिखा तो देखिए आप क्या देख रहे हैं, साइन के साथ साइन, तो यानी कि ये साइन में किसका मान 1 होता है, आपको ये देखना होगा टेबल में। तो आप ये जान गए कि यानी 1 किसका मान होता है, तो 90 डिग्री का 1 किसका मान होता है, 90। तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, साइन इनवर्स साइन 90 यानी π/2। अब देखिए साइन और साइन दो फंक्शन बन गया, तो साइन से साइन कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा, π/2, यही तो आएगा। अगर सपोज कहीं पे ये फंक्शन साइन बाहर है और अंदर कॉस है तब क्या होगा, तो इस चीज को भी समझ लेते हैं हम लोग, क्योंकि एक्चुअली होता क्या ना कि आप साइन साइन जानते हैं, कॉस कॉस जानते हैं, टेन टेन जानते हैं, कॉट कॉट जानते हैं, लेकिन अगर साइन कॉस आ गया तब क्या करेंगे, तो इस चीज को भी समझ लेते हैं हम लोग। ये जो मैं यहाँ पे साइड में लिखवा रहा हूँ ना, ये सारी चीजें 1 2 3 4 पॉइंट ये लिखवा है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको या तो कहीं लिख लीजिएगा साइड में, और इसको जब भी प्रैक्टिस कीजिएगा मैथ को, तो जिस तरह से मैं करा रहा हूँ, सबसे पहले आप ये टेबल, फिर ये साइड में, और सारी चीज़ें ये प्रैक्टिस कीजिएगा विद इसके साथ, ताकि आपको कहीं भी डाउट नहीं होगा। 1 2 बार आप जब जैसे भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो खुद आपको समझ में आने लगेगा कि मैथ में कहाँ पे क्या कंडीशन है और कैसे कंडीशन को अप्लाई करना है, तो आप खुद पे खुद समझ जाएंगे। अब देखिए जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को समझ लीजिए आप।
जो बच्चे अगर 11th में सही से पढ़ रखे होंगे त्रिकोणमिति, उनको तो कुछ ज़्यादा ही समझ में आएगा, क्योंकि इतना डिटेल में तो कोई यूट्यूब पे नहीं पढ़ाएगा आपको जितना डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिएगा मैंने क्या बताया कि साइन इनवर्स और ब्रैकेट में कॉस एक्स है, तब क्या करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे साइन है तो साइन, तब तो आपको मैंने बता दिया कि एक्स लिख दीजिए, जो यहाँ पे होगा वही होगा। यहाँ पे कॉस इनवर्स कॉस एक्स है, यहाँ पे एक्स है तो एक्स हो गया, यानी कि जो एंगल है वही आंसर। लेकिन यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स कॉस एक्स है तो क्या एक्स लिख सकते हैं, तो कभी नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री ये कहता है कि जैसे मैंने बताया ना, वन वन फंक्शन का मतलब सेम फंक्शन होना चाहिए, एक का एलिमेंट का रिलेशन एक ही एलिमेंट यानी एक प्री इमेज होना चाहिए। जैसे 1 का 2 के साथ रिलेशन, 2 का 3 के साथ रिलेशन, इस तरह से होना चाहिए। तो ये क्या कहलाता है, वन वन फंक्शन कहलाता है। उसी प्रकार से साइन इनवर्स है तो साइन का रिलेशन साइन के साथ ही होना चाहिए, कॉस के साथ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे तो कॉस आ गया, जैसे हमने यहाँ पे साइन साइन का रिलेशन बना दिया तो पता है कि साइन साइन से साइन कैंसिल हो गया, ठीक है। कॉस कॉस था तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। तो इस चीज को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप देखिए साइन इनवर्स, अब मैं यहाँ पे, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, 11th में भी आपको पढ़ाया गया होगा, तो आप देख सकते हैं। अगर नहीं पढ़ाया गया है तो आप मेरे 11th क्लास का यानी ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर डालेंगे तो उसमें दिख जाएगा, आपको मिल जाएगा ट्रिगोनोमेट्री में, ठीक है। मैंने उसमें पढ़ा रखा है आपको, देखिएगा कॉस एक्स, सॉरी कॉस एक्स कब आता है, आपने पढ़ रखा होगा, एक फार्मूला है 10th क्लास में भी कि साइन π/2 माइनस थीटा या एक्स मान लेते हैं, यहाँ पे एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा कहीं 10th क्लास में, 11th क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा कि साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। तो ये प्रूफ भी होता है, इसकी प्रूविंग भी है, मैंने इसका प्रूविंग करा रखा है, आप वीडियो में देखेंगे तो उसमें प्रूफ करा रखा है सारी चीज़ें। तो साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। तो इसी प्रकार से आप देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स है तो अंदर साइन होना चाहिए। अब देखिए साइन यानी कॉस एक्स किसके बराबर है, साइन π/2 माइनस एक्स के। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस का एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना आप। अब आपको पता है कि साइन साइन फंक्शन है तो साइन से साइन कैंसिल, जो एंगल है वही आंसर हो जाएगा। तो यानी आंसर क्या आ जाएगा, π/2 माइनस का एक्स, ये हो गया आपका आंसर। तो प्लीज़ गाइज इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए कि कहीं साइड में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इसका प्रॉफिट मिल सके, बेनिफिट मिल सके, वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके, ठीक है। तो अब हम लोग इसका दूसरा मेथड में जो बताने जा रहा था आप लोग को, वो मेथड में बता दे रहा हूँ, देखते हैं कैसे। आप देखिए यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स है तो यहाँ पे क्या होगा, साइन, जो चीज मैं अभी बोल रहा हूँ ना, ये पूरे एक्सरसाइज में आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में यही चीज मैं बोलूंगा बार बार और यही चीज पढ़ाऊंगा। इसलिए इस चीज को मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि साइन इनवर्स है तो अंदर साइन होना चाहिए, और साइन होने के लिए आपको क्या देखना है कि 1/√2 साइन यानी टेबल में किसका मान होता है। तो साइन टेबल में साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो साइन इनवर्स ब्रैकेट साइन 1/√2 45, तो π/4, 45 को कितना लिखते हैं, π/4। तो आप ध्यान देंगे तो साइन से साइन कैंसिल, आंसर कितना आ गया, π/4। आपने देखा होगा मेथड 1 से भी यही आंसर आ रहा था π/4, और इससे भी यही आ रहा। तो आपको यही ध्यान रखना है कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री ये कहता है अगर साइन बाहर है तो अंदर भी साइन होना चाहिए, अगर कॉस बाहर है तो अंदर भी कॉस होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। ओके गाइस, एक और एग्जांपल है उसको बता देते हैं, उसके बाद आपका टेबल लिखवा दे रहा हूं मैं कि टेबल कैसा याद रखना है, कैसे क्या करना है। देखिएगा सेकंड एग्जांपल क्या कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स माइनस के, सॉरी कॉट इनवर्स है, कॉस नहीं है, कॉट इनवर्स माइनस के 1/√3, क्या है, माइनस के 1/√3। देखिएगा सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हल, सॉल्यूशन। कॉट इनवर्स
माइनस के 1/√3। अब देखिए कॉट इनवर्स माइनस के 1/√3 किसका मान होता है, तो आप कॉट में देखेंगे 1/√3 किसका मान होता है, 60 डिग्री के, किसका मान होता है, कॉट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3। माइनस की बाद में बात करेंगे, सिर्फ आप 1/√3 है तो 1/√3 देखिए, तो 60 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमने जो बताया वही तरीका आपको अपनाना है। यहाँ पे सबसे पहले क्या, थीटा मान लेना है, क्या करना है, माना थीटा, थीटा मान लिया आपने, लेट कर लिया, लेट थीटा। ओके गाइस, तो यानी कि माइनस के 1/√3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉट थीटा आएगा। और आपको ये पता है कि कॉट इनवर्स माइनस के π/3 इक्वल टू कॉट थीटा। देखिए 60 डिग्री को रेडियन में आप लिखेंगे तो π/3 लिखते हैं। अब यहाँ पे एक काम आप कर सकते हैं, क्या सवाल था, देखिए एक चीज आप लिख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, we know that the range of cot इनवर्स इज, देखिए मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कॉट इनवर्स रेंज, रेंज कितना होता है 0 से पाई, क्या होता है रेंज 0 से पाई होता है आपका। तो ये 0 से पाई में कहीं निगेटिव दिख रहा है क्या, तो निगेटिव तो होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया, हमेशा अगर निगेटिव में आता है तो सेकंड कोऑर्डिनेट में बदल दीजिए, उसको चेंज कीजिए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉट, अब इसको हम चेंज करेंगे, सॉरी यहाँ पे इन्वर्स नहीं हुआ, कॉट माइनस π/3, तो आप चेंज कीजिए पाई माइनस π/थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। सेकेंड कोऑर्डिनेट में ये बदल जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे आप, तो कॉट 3 माइनस के पाई, हमने क्या किया यहाँ पे एलसीएम ले लिया, एक और तीन का, तो तीन से इसकी मल्टीप्लाई 3 और एक से इसकी मल्टीप्लाई तो माइनस पाई इक्वल टू कॉट थीटा। ध्यान दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, कॉट 3 में से एक पाई चला गया, 2π/3 और इक्वल टू कॉट थीटा, क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। अब देखिए कॉट और कॉट से कॉट कैंसिल, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 2π/3 इक्वल टू थीटा। ये हो गया आपका आंसर। तो हमेशा याद क्या रखना है कि जो कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉस इनवर्स, ये तीनों फंक्शन अगर निगेटिव दिया गया है, यानी सवाल में माइनस में आ रहा है, तो ये माइनस में नहीं होता है, तो आप हमेशा इसी में बदलेंगे, पाई माइनस थीटा। सेकंड कोऑर्डिनेट में ज्यादातर बदलेगा, नहीं तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में बदलेगा, यही होता है। देखिए फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, तीसरे में कभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बदलेगा ही नहीं, बहुत कम चांसेज है कि बदलने का, ज्यादातर चांसेज आपका सेकंड और फोर्थ और फर्स्ट यही बदलता है, उसी में बदलेगा भी। तो ये बदलने का तरीका आपको पता होगा, 11th यानी क्लास में पढ़ रखे होंगे। ओके गाइज, तो अब हम लोग टेबल में एक साइड में लिख दे रहा हूँ, आपको अगर दिक्कत हो रही होगी शायद कि ये कैसे सर कर दे रहे हैं, तो आप देख लीजिए, उस टेबल को भी लिख दे रहे हैं, उसके बाद सवाल में आते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा फास्ट अब करेंगे क्योंकि समय हो जाता है, 1 घंटे में हर चीज़ें नहीं हो पाती है। कोशिश है हमारी कि इसको कर दें, एक्सरसाइज कम से कम कंप्लीट ही हो जाए। 2.1 यहाँ पे 1/1 सवाल कराना है, और 1/1 सवाल हम आपको कराएंगे भी, आपको दिक्कत कहीं नहीं आएगी। आप सिर्फ जितनी चीज़ें हम बताते हैं उतनी ध्यान रखिए और प्रैक्टिस खूब कीजिए मैथ का। देखिए गाइज, मैं यहीं पे साइड में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आप लोग को टेबल, जो ध्यान रखना है आपको टेबल, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत है हमें। थोड़ा सा हम लोग का बोर्ड छोटा है, अब क्या किया जाए, तो देखते हैं इसको। देखिए मैं पहले टेबल लिख दे रहा हूँ एक साइड में, उसके बाद हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। या एक काम करते हैं ना, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, आप लोगों ने तो नोट कर लिया होगा, तो आपको दिक्कत शायद नहीं आएगी, या चलिए रहने देते हैं। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, डायरेक्टली कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आपका फंक्शन है
0 डिग्री, 30 डिग्री, और इसको π/6 लिखते हैं। रेडियन में क्या लिखते हैं इसको? π/6। 45 डिग्री और इसको आप π/4 लिखते हैं। मैं दोनों चीज़ें लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। फिर 60 डिग्री आप इसको क्या लिखते हैं रेडियन में? π/3। जगह नहीं हो रहा। देखिएगा ये फंक्शन है आपका, ये 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, जो कि रेडियन में होता है π/6। दोनों चीज़ें मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ या करके, और का मतलब होता है या। यहाँ पे 45 डिग्री आएगा आपका, 45 डिग्री को रेडियन में बोलते हैं π/4। फिर यहाँ पे आपका 60 डिग्री जिसको रेडियन में बोलते हैं π/3, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 90 डिग्री जिसको हम रेडियन में बोलते हैं π/2। बस आपको इतनी से याद रखना है, 90 तक ही याद रखना है, ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे आपका साइन होगा, यहाँ पे आपका कॉस होगा, यहाँ पे आपका टेन होगा, यहाँ पे आपका कॉट होगा, साइन 0 का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, 1/√2, और आपका ये हो जाएगा √3/2, और ये 1। आपको ये साइन याद रखिए बस। उसके बाद उल्टा इधर से आ जाइए, रिवर्स आइए। रिवर्स में यहाँ पे 1, फिर क्या है √3/2, तो √3/2 आ जाएगा। फिर आपका क्या है 1/√2, तो 1/√2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और 0। आपको सिर्फ ये एक साइन का याद रखना है, बाकी इसको उल्टा कर दीजिए। आप कॉस यानी 10 निकालना है तो दोनों को डिवाइड कीजिए आपस में। 1 से 0 को भाग करेंगे तो 0, इसको भाग करेंगे तो 1/√3, इसको भाग करेंगे तो 1, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यानी √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा √3। 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट। फिर इसमें भी इसके तरफ से आ जाइए उल्टा, इनफाइनाइट। √3 आपका क्या हो जाएगा 1, और 1/√3, और आपका ये हो जाएगा 0। इसी प्रकार से अगर हम कोसेक की बात करें तो कोसेक में क्या होता है? साइन का उल्टा हो जाता है। साइन का उल्टा ले लीजिए कोसेक। कोसेक के बाद सेक एक रह जाता है, सेक, उसको भी लिख दे रहे हैं यहीं पे साइड में, सेक। देखिए कोसेक में इसको उल्टा कीजिए, तो इसको उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? इनफाइनाइट 2 √2, 2/√3, और 1 है तो 1। इसको यहाँ पे लेकर आ जाइए 1, फिर क्या हो जाएगा आपका 2/√3, और ये √2, 2, और इनफाइनाइट। बस ये हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं इधर को अब मिटा दे रहा हूँ क्योंकि फिर हम लोग सॉल्व करेंगे सवाल, तो शायद जगह नहीं हो पा रहा है, तो ये नहीं हो पाएगा, तो इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। आप लोग देखिएगा। अब बात करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 2.1 की। एक्सरसाइज 2.1 प्रतिलोम त्रिकोणमिति हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब प्रतिलोम त्रिकोणमिति में एक्सरसाइज 2.1 की बात कर रहे हैं हम लोग। अब 2.1 का पहला सवाल देखते हैं क्या दिया है। तो सबसे तो पहले सवाल ये कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित फलनों के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया है? निम्नलिखित फलनों के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल दिया है आपके एक्सरसाइज 2.1 में। निम्नलिखित फलनों के मान ज्ञात कीजिए। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू find the principal value of the following
जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो हिंदी में लिख लेंगे, निम्नलिखित फलनों के मान ज्ञात कीजिए। क्या लिखना है? निम्नलिखित फलनों के मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल दिया है साइन इनवर्स माइनस के 1/2। ये सवाल आपका दिया है साइन इनवर्स माइनस के 1/2। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले हल लिखना है। साइन इनवर्स 1/2 माइनस के 1/2 बराबर में क्या? थीटा लेट कर लेना है, यानी कि माना। क्या मान लेंगे आप? थीटा। अब इसको अपोजिट साइड लेके जाएंगे तो -1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा। और साइन थीटा का आप अगर रेंज देखेंगे तो रेंज क्या होता है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको। वी नो दैट द रेंज ऑफ साइन इनवर्स इज -π/2 से +π/2। क्या होता है? -π/2 से +π/2। ये चीज़ें आप हर सवाल में लिखिए, इससे आपको क्या होगा? रेंज याद भी हो जाएगा और प्लस नंबर कभी नहीं कटेगा आपके। अगर सवाल इस सॉल्व कर रहे हैं, मैं चाहता था यहाँ पे डायरेक्टली कर देता, लेकिन क्या होता है ना, मैथ में स्टेप बाय स्टेप देखी जाती है, और स्टेप बाय स्टेप अगर आपका सही है तो नंबर फुल मार्क्स दिए जाएंगे। जैसे कहने का मतलब 1 नंबर का है चाहे 2 नंबर का है, तो आपके 2 नंबर तभी मिलेंगे जब आप स्टेप सही किए हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जो आपका रेंज है वो रेंज लिखिए, और इससे क्या हो जाएगा? आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सिंपल क्या कर सकते हैं कि ये बार बार लिखेंगे, बार बार सवाल लगाएंगे। जैसे कॉस लगाएंगे तो कॉस का रेंज, तो आपको कॉस का याद हो गया। यानी 2-3 बार जैसे ये प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको ऑटोमेटिक याद होना चालू हो जाएगा, और अब याद हो जाएगा। तो आप बिना देखे, बिना कुछ वो कि हाँ, आप ये सवाल देखते ही कहेंगे कि नहीं नहीं, ये तो मैं कर सकता हूँ, ये मैं लगा सकता हूँ सवाल, ये मुझसे हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप खुद ऑटोमेटिक करने लगेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लिख दिया कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए अब मैं इसलिए ये टेबल मैंने आपको लिख दिया ताकि आप लोग ना, कभी अभी हमने 2 सवाल कराए थे तो सोच रहे होंगे सर कैसे 1/2√2, हमको तो ध्यान ही नहीं रहता है। तो आप 2 चीज़ों का हेल्प लीजिए। एक तो इसका यानी कि जो रेंज है वो लिख लीजिए साइड में, जब भी पढ़ने बैठिए तो एक पेज पे लिखिए और साइड में ये लिख लीजिए। और उसके बाद सवाल लगाते चलिए। 100% बता रहा हूँ मैं कि आपके सारे सवाल लगते चले जाएंगे, और आपको भी बहुत खुशी होगी कि सारे सवाल हम लगा ले रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा कि मैथ आप समझ में आने लगेगा, प्लस जो कमजोर विद्यार्थी हैं उनको भी मैथ समझ में आएगा। ये पूरी गारंटी है हमारी। अब देखिए यहाँ पे कितना है? 1/2। देखिए मैंने क्या बताया था, माइनस आप बाद में देखेंगे, पहले ये देखिए 1/2 किसका मान है। तो किस यहाँ पे कौन सा फंक्शन है? साइन। तो साइन में देखिए 1/2 किसका है? 30 डिग्री का। लेकिन आपको किस में लिखना है? रेडियन में। तो रेडियन में कितना होता है? π/6। तो आप समझ गए कि यहाँ पे हमें क्या करना है? साइन माइनस के π/6 लिखना है। क्या लिखना है? साइन माइनस के π/6 इक्वल टू साइन थीटा। अब देखिए ये रेंज जो है माइनस में है क्या? तो है, तो माइनस में होगा आंसर। तो ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, माइनस के π/6 इक्वल टू थीटा। तो ये हो गया आपका आंसर। ओके गाइस, नोट कीजिए। जल्दी से नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 2, एक्सरसाइज 2.2 चल रहा है हमारा। क्या चल, सॉरी, एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज में किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे? 2.1 प्रतिलोम त्रिकोणमिति क्लास 12th की बात चल रही है। यहाँ पे यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और जितने भी बोर्ड हैं जो कि स्टेट लेवल के बोर्ड हैं, सारे बोर्ड में एनसीईआरटी बुक चलती है, और आप एनसीईआरटी बुक सॉल्व कर सकते हैं। एक एक सवाल में सॉल्व करा रहा हूँ यहाँ पे आपको। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 2, देखिएगा गाइस। प्रश्न संख्या 2 क्या दिया आपका? एनसीईआरटी बुक है, तो प्लीज आपके पास एनसीईआरटी बुक हो तो आप उसको साथ में रखें और सॉल्व कीजिए, करते चलिए देख देख के अपना सवाल। कोशिश कीजिए कि एक सवाल मैं करा रहा हूँ तो उसके बाद आप वीडियो को रोक दीजिए और खुद लगा के देखिए। नहीं हो रहा तो फिर वीडियो ऑन कीजिए, फिर देख लीजिए कैसे हुआ। तो 1-2 बार ऐसे करेंगे तो आपको सॉल्व करने आ जाएगा और समझ जाएंगे कि हाँ कैसे हो रहा है सारी चीज़ें। देखिए दूसरा सवाल क्या दिया है कि कॉस इनवर्स √3/2, तो इसका मान हमसे पूछ रहा है। ठीक है, यह सवाल दिया हुआ है, तो आपको करना क्या है? सॉल्व लिखना है यहाँ पे हल। कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल टू क्या? थीटा। लेट करना है, क्या माना? थीटा, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे लेट।
ठीक है। कॉस इनवर्स इधर जाएगा तो √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। आपको पता होगा जब इनवर्स इधर जाता है तो कैंसिल हो जाता है, ये -1 को ही इनवर्स पढ़ रहे हैं हम, तो इसलिए ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब देखिए मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी रेंज लिखेंगे। तो वी नो दैट द रेंज ऑफ इसको आप प्रिंसिपल ब्रांचेस भी बोल सकते हैं। द रेंज ऑफ कॉस इनवर्स इज क्या होता है, 0 से पाई। क्या होता है, 0 से पाई। तो ये 0 से पाई, अब क्या ये माइनस में है क्या, तो नहीं है। तो क्या इसकी परिसर जो होती है, रेंज जो होती है वो माइनस में है क्या, तो ये नहीं है। अब बात ये आती है हिंदी मीडियम, तो बच्चे वो हिंदी मीडियम के जो हैं वो मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, वी नो दैट द रेंज ऑफ कॉस इनवर्स को आप हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे। हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स का परिसर 0 से पाई होता है, यही लिखना है हिंदी मीडियम। एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स का परिसर 0 से पाई होता है। अब देखिएगा यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे कॉस थीटा है तो हम कॉस में देखेंगे, ये है ना हमारा कॉस। कॉस में किसका, √3/2। तो √3/2 किसका मान होता है, 30 डिग्री। इसको क्या लिखते हैं, π/6। तो आप इसको क्या लिखेंगे, cos π/6 इक्वल टू कॉस थीटा। और देखिए कॉस से कॉस कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा, π/6 इक्वल टू थीटा। ओके गाइस, नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3, ये नोट हो गया ना। प्रश्न संख्या 3, आज इसको कंप्लीट कर देंगे हम लोग, बस आप लोग लगे रहिए, साथ में हो जाएगा। प्लीज गाइज, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। जब आप बेल आइकन दबाएं तो उस पर ऑल पे क्लिक करें, ताकि आपको हर इन्फॉर्मेशन अपडेट मिलता रहे, आपको पास जाए तो आपको ये पता चले कि हाँ आज कौन सा वीडियो डाला है, तो आपको अपडेट मिलता रहेगा। प्लस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, उनको भी बताइए ताकि वो इस प्लेटफॉर्म पे आके इस चीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं। जैसे वीडियो कंप्लीट होगा, जैसे कि एंड में मैं ये चैप्टर जैसे कंप्लीट होगा तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दूंगा। अगर किसी भी बच्चे को जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, किसी भी प्रश्न में अगर लगता है कि नहीं हमें डाउट है, हमें समझ में नहीं आया, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा वो व्हाट्सएप नंबर है, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको उसका सवाल का जवाब उसी समय दूंगा आपको और समझाने की कोशिश करूंगा। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊंगा तो उसमें आपका सवाल कर देंगे सॉल्व। ओके गाइज, तो प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं हम लोग। क्या दिया है, कोसेक इनवर्स 2। क्या दिया है, कोसेक इनवर्स 2। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, सॉल्व यानी कि हल, कोसेक इनवर्स 2 इक्वल टू थीटा। क्या करना है, थीटा माना यानी कि लेट। इंग्लिश मीडियम वाले तो समझ ही रहे होंगे, उनको तो इतना तो समझ में आ रहा होगा, लेट। देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 इक्वल टू कोसेक इनवर्स इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, यही तो होगा। फिर वही कहानी, वी नो दैट द रेंज ऑफ कोसेक इनवर्स इज क्या होता है गाइस, तो माइनस के π/2 से प्लस π/2, यही तो होता है ना कोसेक इनवर्स का रेंज, -π/2 से प्लस π/2। अब देखिए ये माइनस में तो नहीं है, प्लस में, तो प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है, तो ओके। कोसेक थीटा में 2, अब देखिए सबसे पहले हम लोग इस टेबल में कोसेक थीटा, ये 2, ये तो यानी किसका होता है 30 डिग्री, और कितना होता है रेडियन में, π/6। तो आप इसको क्या लिखोगे, कोसेक π/6। क्या लिखोगे, कोसेक π/6 इक्वल टू कोसेक थीटा। और देखिए जैसे ही कोसेक और कोसेक इक्वल हुआ तो कोसेक से कोसेक कैंसिल, आप इस तरह से कैंसिल नहीं कीजिएगा, कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाए, क्योंकि फंक्शन कभी एक दूसरे को नहीं कैंसिल करता है। तो आप उसको कोसेक से कोसेक ऐसे अंडरलाइन कर सकते हैं, या बिना अंडरलाइन किए डायरेक्ट लिख सकते हैं, π/6 इक्वल टू थीटा। ये आपका आंसर हो गया, दिस इज आंसर। ओके, नोट कीजिए जल्दी से। ओके गाइस,
फास्ट देखते हैं थोड़ा जल्दी से। नेक्स्ट सवाल, प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं हम लोग का क्या चल रहा है यहाँ पे, प्रतिलोम त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 2.1। ऑल क्वेश्चन कराऊंगा मैं, एक एक सवाल सॉल्व कराऊंगा आप लोगों को, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है मैथ की। और मैं गारंटी देता हूं कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा नंबर आएगा आपका 100/100। ये मेरी पूरी गारंटी है। मेरे ऑफलाइन में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका 100/100 मैथ में आया हुआ है। तो प्लीज़ आप लोग भी मेहनत कीजिए। हम वहाँ पे भी इसी तरह से पढ़ाते हैं जैसे अभी आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन में मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो ऑफलाइन पढ़े लड़कों को तो कुछ ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, जो ऑनलाइन पढ़े उनको कम पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ वैसे ही ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ। और मैं यही कोशिश करता हूँ कि कहीं भी बच्चों के साथ भेदभाव ना किया जाए, ताकि ये नहीं कि ऑनलाइन थोड़ा सा पढ़ाएं कुछ चीज़ें ताकि बच्चे आए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट हम सबकी हेल्प करना चाहते हैं, ताकि जो भी बच्चे हैं जिनके पास पैसे की दिक्कत है वो आराम से घर बैठे पढ़ सकते हैं मैथ की क्लास। उन्हें कहीं एक्स्ट्रा क्लास करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो कहीं कोचिंग करते हैं तो जो पढ़ा रहे हैं पढ़िए आप मैथ में। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आपको सारे सवाल मिलेंगे और एक एक सवाल के सॉल्यूशन मिलेगा। अगर उसके बाद भी आप किसी अदर बुक से सॉल्व करते हैं और सवाल नहीं हो रहा है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं, मैं उस सवाल का भी जवाब दूंगा आपको। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं हम लोग, देखिएगा। प्रश्न संख्या 4 क्या दिया है, tan इनवर्स माइनस के √3। ओके गाइस, ये प्रश्न संख्या 4 दिया है हमारा। तो सबसे पहले हल सॉल्यूशन, tan इनवर्स माइनस के √3 इक्वल टू क्या करना है, थीटा माना, यानी कि लेट कर लेंगे। इनवर्स tan इनवर्स इधर जाएगा तो माइनस के √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। और फिर वही वी नो दैट द रेंज ऑफ tan इनवर्स इज क्या होता है, तो -π/2 से +π/2। tan इनवर्स का भी रेंज क्या होता है, -π/2 से +π/2। अब आप देखेंगे तो ये माइनस में दिया है और माइनस में तो होता है तो कोई दिक्कत नहीं। अब tan थीटा में √3, तो देखिए tan यहाँ पे है और √3 ये रहा, किसका मान होता है 60 डिग्री का, जिसको रेडियन में क्या लिखते हैं आप, π/3। क्या लिखेंगे इसको, π/3। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 10 माइनस के π/3 इक्वल टू tan थीटा, और 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस के π/3 इक्वल टू थीटा। दिस इज आंसर। ओके गाइस, जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सवाल है इसमें तो इसलिए आज इसको कंप्लीट कर दिया जाए, थोड़ा जल्दी कीजिए आप लोग। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। एक्सरसाइज है 2.1, एनसीईआरटी बुक है। बेस जो है हमारा लोग का एनसीईआरटी ही चल रहा है, प्योर एनसीईआरटी बुक है। ये नहीं कि कोई और बुक पढ़ा रहे हैं और बोल एनसीईआरटी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप एनसीईआरटी बुक हो तो आप उसमें सवाल प्रश्न संख्या मिला सकते हैं, देख सकते हैं आप कि हाँ यही सवाल है या नहीं है। कैसे, देखिए प्रश्न संख्या 5, प्लीज गाइस अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, प्रश्न संख्या 5 बहुत ज्यादा पूछा गया है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में आता है, 1 नंबर में आता है सबसे ज्यादा। अगर आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से सवाल पूछे जाते हैं तो वो एक्सरसाइज आपका 2.2 और मिसलिनियस। 2.2 के एग्जाम्पल, 2.2 के टोटल एक्सरसाइज के सवाल और मिसलिनियस के एग्जाम्पल और मिसलिनियस बोले तो यहाँ पे विविध की मैं बात कर रहा हूँ। इससे ज्यादा कभी और इससे बाहर सवाल आएगा ही नहीं आपके एग्जाम में, इंटर में, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग सॉल्व करें इसको, हल cos इनवर्स माइनस के 1/2 इक्वल टू थीटा माना, यानी लेट कर लिए, लेट इंग्लिश में लेट बोलेंगे, ठीक है। तो ये cos इनवर्स अपोजिट साइड जाएगा, इस तरफ जाएगा तो इनवर्स हट जाता है, तो -1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। और आप इसको सबसे पहले वही वी नो दैट
द रेंज ऑफ कॉस इनवर्स इज 0 से पाई। क्या है? 0 से पाई। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 0 से पाई में क्या ये माइनस में कहीं दिख रहा है क्या आपको? तो नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है? माइनस में है। तो मैंने आपको क्या बताया था? कॉस, सेक और कॉट, तीन एक ऐसे फंक्शन है जो कभी माइनस में नहीं होते हैं, और ये बदलते किस में? तो द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय क्वाड्रेंट में बदला जाएगा, यानी चेंज किया जाएगा इसको। अब देखिए सबसे पहले 1/2 कॉस थीटा का किसका मान होता है? देखिए ये कॉस और 1/2 60 डिग्री, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं? पाई/3। तो आप इसको क्या लिखेंगे? कॉस माइनस के पाई/3 इक्वल टू कॉस थीटा। देखिए द्वितीय चतुर्थांश आपने पढ़ा होगा, तो कॉस पाई माइनस एक्स में क्या होता है? माइनस कॉस एक्स होता है, इसलिए ये द्वितीय चतुर्थांश में बदलता है, क्योंकि कॉस एक्स माइनस में है, और ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बदलेंगे इसको द्वितीय चतुर्थांश में? तो कॉस, देखिए पाई, ये पाई आपका रहेगा हमेशा, तो पाई माइनस एक्स, एक्स किसको पढ़ रहे हैं हम? इसको, तो माइनस के पाई/3। अब आप सोचेंगे कि ये माइनस में था, आप यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस का साइन लगाइए। नहीं, ये माइनस तब आया है जब ये द्वितीय चतुर्थांश में था, तो ये माइनस हो जाएगा इक्वल टू कॉस थीटा। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो 1 और 3 का एलसीएम कितना होता है? तो 3, तो 3 यहाँ पे लिख देंगे। इस 3 से इसकी गुना करेंगे तो 3 पाई, माइनस इस 1 से इसकी गुना करेंगे तो पाई, और ये कितना हो जाएगा आपका? कॉस थीटा। और 3 पाई में से 1 पाई चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? कॉस 2 पाई/3 इक्वल टू कॉस थीटा आएगा, और ये कॉस से कॉस कैंसिल, क्योंकि अब तो ये प्लस में आ गया, तो प्लस में आ गया तो ये कितना हो जाएगा? 2 पाई/3 इक्वल टू थीटा। और एक चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो ये मान आता है ना, इन्हीं के बीच में होना चाहिए, और 100% ये इन्हीं के बीच में रहता भी है। तो ये आपका 2 पाई/3, मैंने ये बार बार में ध्यान नहीं रह रहा है कि इंग्लिश में मैं लिख रहा हूँ, तो हिंदी मीडियम वालों को मैंने एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, तो आप ध्यान रखिए कि आप हिंदी में क्या लिखेंगे। हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स का परिसर जो होता है वो कितना होता है? 0 से पाई होता है, बस इसको हिंदी में इतना सा लिखना है। देखिए अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न संख्या 6। ओके गाइस, नोट कीजिए इसको जल्दी से फटाफट। पानी लाइए सर, थोड़ा पानी लेते आइए, प्यास लग गए। ओके गाइस, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 6। एकदम डिटेल में मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ वैसे आप लोग भी एग्जाम में और अपने घर पे प्रैक्टिस करते समय कीजिए। आदत डालिए कि सवाल को लॉन्ग करें, बड़ा से बड़ा बना के करें, क्योंकि आपको सवाल जितना बड़ा करके करेंगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा। ये सोचेंगे कि शॉर्ट में कर दें यार, शॉर्ट सही है, तो फिर आपका नंबर भी तो शॉर्ट में ही आएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि मैथ में 100/100, और ये मेरी पूरी गारंटी है, और मैं तो पूरा कोशिश करता हूँ कि मेरे छात्र जितने भी हैं वो 100/100 मैथ में लेके आएंगे, और लेके आते हैं, आप लोग भी लेके आएंगे, ये मेरी पूरी गारंटी है। आप प्लीज़ सिर्फ घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए मैथ में, और कहीं भी डाउट होता है तो आप हमको कमेंट कीजिए या व्हाट्सएप नंबर पे उस क्वेश्चन को सेंड कीजिए। देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 6 आपका tan इनवर्स देखिएगा गाइस, प्रश्न संख्या 6 दिया है tan इनवर्स -1। बहुत इजी सवाल है। tan इनवर्स -1 इसको हल करना है, तो सबसे पहले सॉल्व tan इनवर्स -1 इक्वल टू थीटा मानना, यानी कि लेट tan इनवर्स को इधर लेके जाते हैं तो इनवर्स का साइन हट जाता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? tan थीटा। अब देखिए tan थीटा में -1 किसका मान होता है? सॉरी माइनस नहीं, 1 किसका मान होता है tan थीटा में? तो 45 डिग्री का। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट द रेंज ऑफ tan इनवर्स इज -π/2 से +π/2, यही तो होता है ना।
-π/2 से +π/2, क्या इस रेंज में माइनस चिन्ह कहीं लगा है? तो लगा है, तो ये माइनस में होगा। तो -1 है, तो आप 1 किसका मान होता है? 45 डिग्री को। तो आप इसको क्या लिखेंगे? 10 माइनस के π/4 इक्वल टू 10 थीटा। क्या लिखेंगे? माइनस के π/4 इक्वल टू 10 थीटा, और 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो माइनस के π/4 इक्वल टू थीटा। ये हो गया आपका आंसर। दिस इज आंसर। ओके, नोट कीजिए जल्दी से। 13-14 सवाल है गाइस, हो जाएगा बहुत जल्दी। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा, बहुत इजी है ये भी सवाल आपका। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 क्या दिया है? सेक इनवर्स, क्या दिया है? सेक इनवर्स 2/√3। क्या दिया है? सेक इनवर्स 2/√3। और इसका हमसे क्या पूछ रहा है? मान पूछ रहा है कि क्या होगा सेक इनवर्स का। देखिए गाइस, सॉल्व यानी हल, सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल टू थीटा। क्या मानना है आपको? थीटा मान लेना है। ये मैं हर सवाल में यही मेथड करा रहा हूँ, कहीं चेंज नहीं किया है। ये नहीं कि एक सवाल दूसरे मेथड से, दूसरा सवाल दूसरे मेथड से, ऐसा कहीं नहीं कर रहा हूँ। एक ही मेथड में करा रहा हूँ यहाँ पे। आपको यही मेथड याद रखना है और यही मेथड करना भी है आपको एग्जाम में। देखिए, जितना ज़्यादा मेथड पढ़ेंगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन, तो इसलिए मेथड तो है, 2 मेथड मैंने आपको बता ही रखा है। 2 मेथड है, लेकिन और भी मेथड है, और भी मेथड से हो जाएंगे सॉल्व। लेकिन क्या फ़ायदा है? बोर्ड का एग्जाम देना है, 4 मेथड पढ़ के गए, पता चला एक ही सवाल में 4 मेथड लगाते लगाते अपना समय खराब कर लिए। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, एक ही मेथड आप फ्लो कीजिए, एक ही मेथड को कीजिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो बीच में कहीं। ठीक है, अब इस सेक इनवर्स को आप इधर लेके जाएंगे तो 2/√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक थीटा। सेक थीटा में किसका मान होता है? 2/3, 2/√3। तो देखिए, सेक कहाँ पे है? ये। और 2/√3 कहाँ है? ये। किसका मान होता है? 30 डिग्री के π/6। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? सेक π/6 इक्वल टू सेक थीटा। अब यहाँ पे देखिए, हम भूल गए, वी नो दैट, ये आपको लिखना था, सॉरी। वी नो दैट the range of sec inverse is 0 से पाई। क्या होता है? 0 से पाई। क्या ये यहाँ कहीं निगेटिव है? तो नहीं है, तो ये भी निगेटिव नहीं है, प्लस में है। और 2/√3 सेक में किसका मान होता है? 30 डिग्री के, यानी π/6। तो आप क्या लिखेंगे इसको? सेक π/6 इक्वल टू सेक थीटा। क्या लिखेंगे? सेक π/6 इक्वल टू सेक थीटा। और सेक से सेक कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा? π/6 इक्वल टू थीटा। दिस इज आंसर। ओके गाइस, नोट कीजिए जल्दी से। प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं हम लोग, 7 तक हो गए, 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, ओके देखते हैं प्रश्न संख्या 8 क्या दिया है। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे आप लोग, तो कॉट इनवर्स √3 दिया है। क्या दिया है? कॉट इनवर्स √3। प्रश्न संख्या 8, कॉट इनवर्स √3। ओके, ये बहुत इजी सवाल है। तो सॉल्व कॉट इनवर्स √3 इक्वल टू थीटा माना। सेम कंडीशन मैंने हर सवाल में यही कंडीशन आपको कराते आ रहा हूं। तो कॉट इधर लेके जाएंगे अपोजिट साइड, तो √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? कॉट थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। अब देखिए वही कंडीशन, वी नो दैट द रेंज ऑफ
द रेंज ऑफ कॉट इनवर्स इज 0 से पाई। क्या होगा आपका? 0 से पाई। ओके गाइस, अब आपको क्या है, हमने हिंदी में ये बता दे रहा हूँ, हम जानते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा है वी नो दैट द रेंज ऑफ कॉट इनवर्स इज 0 से पाई। तो अब आप हिंदी वाले क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि कॉट इनवर्स का परिसर 0 से पाई होता है। क्या होता है? 0 से पाई होता है। ओके गाइस, अब देखिए कॉट रूट थ्री किसका मान होता है? तो कॉट में देखेंगे आप रूट 3 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री के, तो पाई बाई 6। तो आप इसको क्या लिखेंगे? कॉट पाई बाई 6 इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट से कॉट गया तो कितना आ जाएगा आपका? पाई बाई 6। ये हो गया आंसर आपका, दिस इज आंसर। ओके, नोट कीजिए। ये सब सवाल बहुत इजी है और आसानी से हो भी जा रहे हैं, आसानी से हो भी जाएंगे। जो मेथड मैं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ यही अप्रोच लगाना है हर जगह आपको। ओके गाइज, आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल, देखिएगा प्रश्न संख्या 9। क्या है आपका? प्रश्न संख्या 9। सॉरी, प्रश्न संख्या 9 क्या दिया है? कॉस इनवर्स माइनस के 1/√2 ये सवाल दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे सॉल्व कॉस इनवर्स माइनस के 1/√2 इक्वल टू थीटा माना, यानी लेट कॉस इनवर्स को इधर लेके जाएंगे तो -1/√2 इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। तो यही कंडीशन यहाँ पे फिर से वी नो दैट द रेंज ऑफ कॉस इनवर्स इज 0 से पाई। यही तो होता है ना कॉस इनवर्स का रेंज, 0 से पाई। अब देखिए 0 से पाई में क्या ये कहीं माइनस में दिख रहा है? यहाँ पे 0 से पाई में तो प्लस में है, और यहाँ पे ये किस में दिया है? माइनस में। तो कॉस कभी निगेटिव नहीं होता है, और निगेटिव नहीं होता है तो कॉस को किस में बदलते हैं? तो कॉस को आप द्वितीय चतुर्थांश में बदलेंगे। द्वितीय चतुर्थांश यानी सेकंड कोऑर्डिनेट। तो आप सेकंड कोऑर्डिनेट में इसको बदलेंगे, और वो कैसे बदलेंगे देखते हैं। सबसे पहले 1/√2 कॉस में 1/√2 देखिए तो पाई/4। क्या है? पाई/4। तो आप क्या लिखेंगे? कॉस माइनस के पाई/4 इक्वल टू कॉस थीटा। अब आपको पता है कि ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सेकंड कोऑर्डिनेट में होता है कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है माइनस का, किस में होता है? माइनस कॉस थीटा। तो इसी प्रकार से इसको आप क्या करोगे? कॉस पाई माइनस पाई/4 इक्वल टू कॉस थीटा, जो ये है वो रहेगा। अब देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आप देखेंगे तो एलसीएम 4 आएगा। 1 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 4। 4 से 1 ये पाई में गुना तो 4 पाई, माइनस 1 से पाई में गुना तो पाई, और ये आपका कितना आ जाएगा? कॉस थीटा। 4 पाई में से 1 पाई चला जाएगा तो 3 पाई, तो कॉस 3 पाई/4 इक्वल टू कॉस थीटा। थोड़ा सा मैं इधर साइड में कर दे रहा हूँ। देखिए कॉस से कॉस कैंसिल, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा? 3 पाई/4 इक्वल टू थीटा, और दिस इज आंसर। ये आपका आंसर हो गया। ओके, नोट कीजिए जल्दी से। देखिए अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं।
देखिएगा प्रश्न संख्या 10। देखिए प्रश्न संख्या 10 क्या दिया आपका, कोसेक इनवर्स माइनस के अंडर रूट टू। क्या दिया है, कोसेक इनवर्स माइनस के अंडर रूट टू। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल यानी सॉल्यूशन। कोसेक इनवर्स माइनस के अंडर रूट टू इक्वल टू थीटा माना, यानी कि लेट कर लेंगे, लेट। कोसेक इनवर्स को इधर लेके जाएंगे तो माइनस के अंडर रूट टू इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, कोसेक थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, कोसेक थीटा। अब वही कंडीशन लिखना है आपको, वी नो दैट द रेंज ऑफ कोसेक इनवर्स इज माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। तो देखिए माइनस में होता है तो माइनस रहेगा। तब कोसेक ये है रूट टू किसका, 45 डिग्री का। तो 45 को किस में लिखते हैं, रेडियन में, पाई बाई 4। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोसेक पाई बाई 4, माइनस है तो माइनस का साइन, इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक से कोसेक कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा, माइनस के पाई बाई 4 इक्वल टू थीटा। ये हो गया आपका आंसर। ओके गाइस, नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं क्या दिया है आपका। एनसीईआरटी बुक है, यहाँ पे आप एनसीईआरटी बुक में सारे सवाल मिला सकते हैं। आपको एक एक सवाल मिल जाएगा जब आप बुक देखेंगे तो उसमें, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या दिया है, तो सबसे पहले सवाल लिखते हैं, उसके बाद प्रश्न संख्या 11 की बात करेंगे। हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमिति यानी कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड एंड अदर बोर्ड्स। कहने का मतलब कोई भी स्टेट लेवल का लड़का है, यानी जैसे मध्य प्रदेश आपका, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, तो इन सभी बोर्डों में एनसीईआरटी बुक चल रही है। तो आप कहीं से भी हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल वीडियो है और आप देख सकते हैं इस वीडियो को। ओके, तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले सवाल क्या दिया है ये लिख लेते हैं। कह रहा है फाइंड द फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग। देखिए प्रश्न संख्या 11 क्या दिया है आपका, टेन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स माइनस के 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस के 1/2। यानी हिंदी में मैं बोल दे रहा हूँ, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हिंदी मीडियम वाले लिख लें, निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। सवाल क्या दिया है, टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है इस एक्सरसाइज का 2.1 का। तो ये सवाल देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे इसको। देखिए आपको मैंने बताया था ना, सेकंड मेथड कहाँ पे आपको प्रयोग करना है, जहाँ पे कॉस साइन कॉट 10 प्लस में या माइनस में आ जाए तो वहाँ पे आप सेकंड मेथड लगाएं। क्योंकि अगर जो मेथड अब तक हमने करते आए हैं प्रश्न संख्या 10 तक, अगर वो मेथड लगाएंगे तब भी हल होगा। लेकिन आपको एक बार इसको, एक बार इसको, एक बार इसको, तीनों को 3 बार हल करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लॉस हो जाएगा। इसलिए आप यहाँ पे सेकेंड अप्रोच लगाएंगे। और सेकेंड अप्रोच मैंने क्या बताया था कि अगर साइन इनवर्स है तो ब्रैकेट में साइन होना चाहिए, अगर कॉस है तो कॉस और 10 है तो 10 होना चाहिए। ठीक है गाइज,
तो देखिएगा यहाँ पे टेन इनवर्स, सबसे पहले हम लोग सवाल लिखते हैं टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। अब देखिए अप्रोच मैंने क्या बताया था, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन x तो क्या आ जाता है x, ये अप्रोच लगेगा यहाँ पे आपका, यानी कि सेकंड मेथड। और सेकंड मेथड में मैंने यही बताया था कि आपको ये मेथड ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स बाहर है तो अंदर आपको साइन बनाना है, अगर कॉस बाहर है तो अंदर कॉस में देखना है, यानी कॉस वैल्यू देखनी है। तो ये साइन इनवर्स से साइन, तो देखिए यहाँ पे क्या है टेन इनवर्स, तो आप क्या देखेंगे कि टेन इनवर्स यानी 10 में 1 किसका मान, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 10 1 किसका मान है 45 डिग्री को, और लिखते हैं π/4। तो आप ध्यान देते चलिएगा, टेन इनवर्स 10 π/4 प्लस कॉस इनवर्स -1/2। तो देखिए पहले 1/2 देखिए, 1/2 60 डिग्री जिसको π/3 लिखते हैं, तो कॉस माइनस के π/3 प्लस साइन इनवर्स, साइन में 1/2 तो साइन ये रहा 1/2 60 डिग्री, तो क्या लिखेंगे साइन माइनस के π/6। अब आपको वही चीज यहाँ पे लिखना है, वी नो दैट, या एक काम कीजिए इतना ना लिखिए क्योंकि आप लिखने लगेंगे तो तीनों फंक्शन का लिखना पड़ेगा आपको, तो मैं आपको एक शॉर्ट बता दे रहा हूँ यहाँ पे तरीका लिखने का। देखिए जो माइनस में नहीं होता है ना वही लिखिए, यहाँ पे कौन सा माइनस में नहीं होता है, कॉस। तो आप क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स, क्या हो गया, लग रहा है इंक खत्म हो गया क्या। देखिए गाइज, कॉस इनवर्स 0 से पाई बिलोंग्स टू x, यानी कॉस का जो रेंज है वो 0 से पाई होता है। ये नहीं समझ में आएगा आप लोग को, इतने देर में तो हम लिख ही दिए होते हैं। We know that the range of cos इनवर्स इज 0 से पाई। हिंदी वाले लिख लेंगे, हम जानते हैं कि cos इनवर्स का परिसर 0 से पाई होता है, हम जानते हैं कि cos इनवर्स का परिसर 0 से पाई होता है। अब देखिए 0 से पाई में ये माइनस में नहीं है तो यहाँ पे माइनस है। अब आपको ये पता है कि 10 है तो यहाँ पे 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो π/4 है तो π/4 आ गया, प्लस कॉस इनवर्स, इसको बदल देंगे सेकंड कोऑर्डिनेट में, तो कॉस पाई माइनस के π/3, यही तो होता है ना सेकंड कोऑर्डिनेट में, प्लस साइन से साइन कैंसिल, क्योंकि साइन का रेंज जो होता है वो माइनस में होता है, तो माइनस के π/6 आ जाएगा, π/4 प्लस कॉस इनवर्स, एलसीएम ले लीजिए तो 3 आएगा एलसीएम, 1 और 3 का, 3 से इसकी मल्टीप्लाई तो 3 पाई माइनस के पाई, और प्लस माइनस क्या होता है -π/6, ध्यान दीजिएगा, π/4 प्लस, देखिए कॉस से कॉस कैंसिल, और 3 पाई में से 1 पाई चला गया तो 2π/3 और प्लस माइनस है -π/6। एलसीएम ले लीजिए इन दोनों तीनों का, यानी 4 3 6, तो देखिए एलसीएम का मतलब इसके यानी ऐसा एलसीएम लेना है कि इन तीनों के टेबल में आ जाए, तो 12, 4 के टेबल में भी 12, 3 के टेबल में भी 12 और 6 के टेबल में भी 12 आता है, तो एलसीएम क्या हो गया 12। 4 के टेबल में 12 3 बार में तो 3 से मल्टीप्लाई 3 पाई, प्लस 3 के टेबल में 12 4 बार में तो 4 से 2 की मल्टीप्लाई तो 8 पाई, और 6 के टेबल में 2 बार में तो माइनस के 2 पाई। जगह थोड़ा सा कम है तो मैं यहाँ पे साइड में कर दे रहा हूँ, ये 6 पाई है आपका। देखिए 8 और 3 11, 11 पाई में से 2 पाई माइनस करेंगे तो 9 पाई बचेगा, कितना बचेगा 9π/12, और 3 से डिवाइड कीजिए तो 3 × 9 3 चौका 12, तो आंसर कितना आ जाएगा 3π/4, दिस इज आंसर। ओके गाइस, थोड़ा सा लॉन्ग सवाल था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपका ये। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 12, और उसके बाद ये कंप्लीट हो गया। 2 ऑब्जेक्टिव सवाल है जो कि आप लोग आराम से लगा सकते हैं, वो लगा लीजिएगा
क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जा रहा है हम लोग का, तो थोड़ा सा बैटरी भी हो गया, ख़त्म हो गया मोबाइल का। ठीक है गाइज, तो देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 12। ठीक है, 12 देखते हैं, उसके बाद बाकी कल कराएंगे। प्लीज़ गाइज, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है कि हाँ आपको ये वीडियो देख के आपको लगता है कि हाँ मैथ अच्छा हो सकता है, हम मैथ अब लगा सकते हैं, तो प्लीज़ सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आपको कोई भी सवाल अगर डाउट लगता है, जितना मैंने अभी तक सवाल कराए हैं, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मेरे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको उस सवाल का सॉल्यूशन अगले दिन या उसी समय में आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में करते हैं तो अगला वीडियो जब भी बनाऊंगा तो मैं सबसे पहले आपका सवाल कर दूंगा। या आप एक काम कर सकते हैं कि व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसका सवाल का सॉल्यूशन मैं उसी समय दे दूंगा। अदरवाइज आप एनसीईआरटी के अलावा कोई बुक पढ़ते हैं और उसमें सवाल में प्रॉब्लम आ रहा है यानी सॉल्व नहीं हो रहा, तब भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप एनसीईआरटी ही बुक करें, कोई और बुक अगर आप रेफरेंस लेते हैं या रेफरेंस में है आपके पास, तो आप उस बुक के भी सवाल सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 12 देखते हैं और बाकी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ये हमारा नेक्स्ट लास्ट सवाल है। देखिए ऑब्जेक्टिव 2 सवाल है, अगर ना होगा तो हम अगले वीडियो में करा देंगे। फिलहाल आज के लिए यही रहने देंगे। प्रश्न संख्या 12 सॉल्व करके छोड़ देते हैं। देखते हैं, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, क्या दिया है 1/2। देखिएगा गाइज, कॉस इनवर्स तो आप सबसे पहले सॉल्व कीजिए। सॉल्व माइनस में नहीं है, माइनस में है, माइनस में नहीं है। देखिएगा, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। बहुत इजी सवाल है। वही मेथड लगाना। अप्रोच आपको सेकेंड अप्रोच क्या है, कॉस इनवर्स, तो कॉस में 1/2। देखिए कॉस 1/2 60 डिग्री यानी रेडियन में π/3, तो आप इसको क्या लिखेंगे, कॉस π/3 ब्रैकेट बंद प्लस 2 साइन इनवर्स, साइन की बात करेंगे 1/2, तो साइन ये है 1/2, ये π/6 कितना होता है 30 डिग्री, π/6 जिसको लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे साइन π/6। ये हो जाएगा आपका कॉस। देखिए अब कॉस से कॉस कैंसिल, तो क्या आ जाएगा π/3 प्लस 2 साइन से साइन कैंसिल इंटू में π/6, 2 से 6 को कैंसिल कीजिए तो π/3 आ जाएगा। तो ये π/3 प्लस π/3 एलसीएम कितना आएगा, 3 और 3 का एलसीएम तो 3 ही रहेगा, तो पाई प्लस पाई ये कितना हो जाएगा, पाई और पाई 2π/3, और ये होगा आपका आंसर। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। 2 ऑब्जेक्टिव सवाल इसके रह गए हैं, ना होगा तो मैं अगले वीडियो में आपको करा दूंगा। प्लीज़ गाइज, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं उसमें भी शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि बच्चे जुड़ सके ज़्यादा से ज़्यादा और हमें भी पढ़ाने में अच्छा लगे कि हाँ हम जो चीज़ पढ़ा रहे हैं बच्चों को अच्छा लग रहा है। तो अच्छा अगर रिस्पॉन्स मिलेगा तो हम लोग भी आगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे आप लोगों के साथ मिलके। तो इस प्लेटफॉर्म पे आपको हर सब्जेक्ट के टीचर मिलेंगे, साइंस के, कॉमर्स के, मैथ के और इंग्लिश के। अभी लॉकडाउन का थोड़ा सा कंडीशन चल रहा है, आप लोगों को भी मालूम है, जिसके वजह से कुछ टीचर जो है हमारे गांव चले गए हैं, नहीं है, जिसके वजह से अभी फिलहाल हम लोग की कॉमर्स की क्लास और आपकी मैथ की क्लास चल रही है। जैसे टीचर आते हैं लॉकडाउन के बाद तो सारे क्लास के वीडियो आपको यानी अपलोड कर देंगे हम लोग, आप देख सकते हैं। आपको बिना कोचिंग किए आप आराम से इस प्लेटफॉर्म पे तैयारी कर सकते हैं। हाँ, मैं एक बात बता रहा था कि आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, आपको कोई भी सवाल या आपको करियर से, जैसे कि सर हम 10th क्लास में अभी एग्जाम दिए थे तो हमें कौन सा यानी सिलेबस लेना चाहिए, किस ग्रुप से जाना चाहिए, तो आप उस नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। आपको अपने करियर के बारे में हम लोग बता सकते हैं कि हाँ आप ये सब्जेक्ट चॉइस कीजिए तो आगे चल के आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आप उस नंबर पर ये हर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हाँ, अगर कोई सवाल है आपका किसी भी बुक से, जरूरी नहीं है कि आप एनसीईआरटी, आप किसी भी बुक से सवाल पूछ सकते हैं बेहिचक। आप सवाल को फोटो खींचिए और व्हाट्सएप कीजिए,
उस सवाल का जवाब जरूर मिलेगा आपको। ओके गाइज, तो व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आप लोग को, और कोशिश कीजिए कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें, ठीक है। और हम लोग को भी अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चे रिस्पांस अच्छा दे रहे हैं। अब वीडियो लाइक करें और कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। नंबर लिख लीजिएगा गाइज, 8938960719। ये नाम लिख लीजिएगा, आशुतोष सर, साइंस फैकल्टी है, यानी कि साइंस से रिलेटेड कोई भी सवाल आपको पूछना हो तो आज इस नंबर पे पूछ सकते हैं। कॉमर्स का आप सर अपना नंबर लिख दीजिए, आइए आप आइए। कॉमर्स वाले सर से भी ले लीजिए उनका नंबर। अगर कोई कॉमर्स का छात्र है, उसको कोई भी करियर से प्रॉब्लम हो तो वो एनी टाइम कॉल कर सकता है इस नंबर पे, या मैसेज कर सकता है कि हाँ सर हमें ये प्रॉब्लम है, तो सर आपका हेल्प करेंगे। ये कौन सर हैं आपके, तो 6307227733 पवन सर है। तो कोई भी गाइज अगर आपको कॉमर्स से कोई भी चीज़ या प्रॉब्लम है किसी सब्जेक्ट में, या आप एडमिशन लेते हैं, जैसे 10th के जो बच्चे हैं अगर कॉमर्स साइड में जाना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम है उनको, तो प्लीज़ आप इस नंबर पे सर से हेल्प ले सकते हैं। ओके गाइज, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ गाइज आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और चैनल यानी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज, जय हिंद।